Hello my dear students, I welcome you all beta. Today I am going to tell you some important instructions for exams. बेटा watch this video till end. जो भी मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनना एग्जाम्स के लिए. This is very important for you regarding exams. Okay? तो ध्यान रखना इस पॉइंट को बेटा. आपका एग्जाम का जो स्टार्टिंग टाइम होगा दैट इज फॉर 11th क्लास 9 AM टू और एंडिंग टाइम होगा दैट इज 10:30 AM. 1.5 आवर का एग्जाम होगा आपका. एंड फॉर क्लास 12 बेटा 10:40 से 12:10 तक होगा एग्जाम आपका. ओके, तो ध्यान रखना एग्जाम टाइम अपना. तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर. योर पेपर विल बी सब्जेक्टिव पेपर होगा आपकी बार, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होना है. Second, you must use large paper sheets for answers. लार्ज पेपर शीट मार्केट में आता है. आप बुक डिपो पर जाएंगे बेटा तो आपको लार्ज पेपर शीट बड़े रजिस्टर के पेजेस होते हैं जैसे लाइन वाले, वो पेजेस आपको मिलेंगे. ठीक है ना. तो पेपर शीट आप मांगोगे उनसे बड़े लार्ज पेपर शीट मांगोगे तो वो आपको शॉपकीपर देंगे. ओके, वो वाली आपको शीट्स यूज़ करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मैटर लिख सके उस शीट पर. ओके, और हमारे लिए भी चेकिंग में ठीक रहेगा, मार्किंग करते हुए ठीक रहेगा बेटा. हम प्रिंट आउट लेंगे उसके तो हमारे लिए इजी रहेगा. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको लार्ज शीट यूज़ करनी है. आप उसको फोल्ड कर लेना फिर. ठीक है ना, जैसे नॉर्मल पेपर शीट हो जाएगी आपकी एंड देन यू कैन राइट. डू नॉट यूज़ बेटा पेजेस ऑफ एनी स्मॉल कॉपी. छोटी छोटी कॉपियाँ आती हैं है ना, बच्चे उनमें से पेजेस निकाल के पेपर करना स्टार्ट कर देना. या फिर A4 साइज शीट है उनमें से करना स्टार्ट कर दें. ठीक है ना. A4 साइज शीट भी यूज़ कर ले तो भी वही साइज़ बन जाएगा. ठीक है, बट उसमें लाइन नहीं होती है तो आप टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे. इसलिए बेटर क्या रहेगा कि आप बेटा लाइन वाली शीट यूज़ करें, लार्ज शीट यूज़ करें. ठीक है. नाउ डू नॉट लीव एनी ब्लैंक स्पेस और पेज. कई बार बच्चे क्या होते हैं, एक क्वेश्चन किया 4 लाइनें छोड़ दी, फिर क्वेश्चन किया फिर 4 लाइनें छोड़ दी. यहाँ पर ऐसा यूज़ मत करना आप. ठीक है ना. आपने एक क्वेश्चन किया है, एक लाइन छोड़ो बस, उसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे आप उसमें से. बीच बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी है आपको, कोई खाली पेज नहीं छोड़ना बीच में आपको. ठीक है ना. बिल्कुल आपको सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं एंड उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. ओके, और बेटा यू विल गेट 1.5 आवर्स. 1.5 आवर आपको मिलेगा बेटा फॉर कंप्लीशन ऑफ पेपर कंप्लीट करने के लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा. 1.5 आवर मिलेगा आपको बेटा. ध्यान रखना टाइम जैसे ही स्टार्ट हो आप माइंड में सेट करके रखना. पेरेंट्स की ड्यूटी है यहाँ पर कि पेरेंट्स अपने बच्चे का ध्यान दें एग्जाम के लिए, कि वो पूरा टाइम लेकर पेपर को ठीक से कंप्लीट करके और सबमिट करें. ठीक है, विद इन टाइम. बेटा आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर मेक ए PDF फाइल ऑफ योर आंसर शीट with your name, roll number, class and section. ये बड़े important points हैं. PDF फाइल आपको बनानी है, PDF फाइल ऑफ द आंसर शीट और with your name, roll number, class and section. आंसर शीट पर आपको नेम, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन ये जरूर लिखना है. ये नहीं लिखा तो बेटा प्रिंट आउट के टाइम पर आपके आंसर शीट किसी दूसरे के आंसर शीट के साथ लग सकती है. ध्यान रखना, तो आपका लॉस होगा फिर उसमें और वो पता भी नहीं चलेगा बाद में फिर. So you must write name, roll number, class and section with your PDF file and as well as on each and every page. मैं यही कहूँगा आपको बेटा. You must ensure that each and every page of your answer sheet in the PDF file should have clear image. इमेज क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं कि ब्लर इमेज हो. ब्लर इमेज होगी तो बेटा प्रिंट आउट और भी ब्लर आएगा, उसका कुछ दिखाई ही नहीं देगा. तो मार्किंग कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे. तो ध्यान रखना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं इन दैट केस. ओके, तो और उस टाइम के बाद दोबारा से आंसर शीट लेनी जाएगी. तो ध्यान से रखना, आप जैसे भी फोटो लेंगे अपनी आंसर शीट का, फोटो लेते हुए स्कैन करते हुए ध्यान रखना कि क्लियर इमेज आए आपकी पेज की. ओके, इमेज ऑफ एनी पेज शुड नॉट बी ब्लर नहीं होनी चाहिए बेटा. मैं यही बता रहा था बेटा. ऑन ईच एंड एवरी पेज ऑफ योर आंसर शीट यू मस्ट राइट नेम, roll number, class, section and page number also on each and every page of your answer sheet. हर एक पेज पर, हर एक पेज है जो आपके आंसर शीट का, हर एक पेज के ऊपर आपको लिखना है आपका नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड पेज नंबर डालना 1 2 3 4
ताकि हमें पता चल जाए, बाय चांस प्रिंट आउट आगे पीछे हो जाए तो हमें पता चल जाए कि इस बच्चे की सीट है, ये रोल नंबर है इसका और इस पेज नंबर पर है, तो हम अरेंज करते हुए हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। फिर से वही पॉइंट, तो इंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान रखना है इसको। यू मस्ट मेल योर PDF फाइल, आपको मेल करनी है बेटा PDF फाइल, और फिर आंसर शीट विद इन 10 मिनट्स ऑफ कंप्लीशन द एग्जाम, ठीक है, एग्जाम कंप्लीट होते ही, ठीक है, विद इन द एग्जाम कंप्लीट होने के विद इन 10 मिनट आपको PDF फाइल बनाकर अपनी आंसर शीट की बेटा, अपने आंसर शीट की PDF फाइल बनाकर आपको और बेटा अपलोड कर देनी है, मेल कर देनी है आपको, मेल करेंगे आप, मैं आपको मेल आईडी दूंगा अपनी, आप मेरी मेल आईडी पर उसको भेजेंगे अपनी PDF फाइल को, व्हाट्सएप नहीं करना मुझे, ठीक है ना। आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद विद इन 10 मिनट आपको भेजना है। जैसे आपका टाइम हो 10:30 पर आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो ध्यान रखना 10:30 पर आप अपनी PDF फाइल बनानी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और 10:40 से पहले आपको भेजनी है। 10:40 के बाद होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी वो आपकी आंसर शीट, आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो वही लिखा है मैंने नेक्स्ट में, आफ्टर 10 मिनट्स यू आर नॉट अलाउड टू सबमिट योर आंसर शीट एंड योर पेपर विल बी कैंसल्ड, आपका पेपर कैंसिल माना जाएगा। तो इन पॉइंट्स को बेटा बहुत ही अच्छे तरीके से आप माइंड में सेट करके रखना, बार बार इसको देखना, पूरी वीडियो को देखना ध्यान से, एंड सो दैट you can do each and every point correct in your exam. Thanks a lot.